आचार्य महाराज किस तरीके से धीरे धीरे उस ओर बढ़ते हैं। एक और घटना आचार्य महाराज के जीवन की, जब आचार्य महाराज ग्वालियर पहुंचे थे, उस समय शीतलाचार का जो चलन था, संगस्थ साधु अपने साथ संग में ही गाड़ियां, आहार की सामग्रियां और कोई संगपति होकर उनका विहार कराया करता था। लेकिन गुरुवर की एक ये निरीह व्यक्ति हमेशा थी, जैसे आपको कल बताया था, अपने साथ वो कभी भी कुछ लेकर चलना पसंद नहीं करते थे। जब माजी ने ब्रह्मचारी अनंतनाथ को भी कुछ सामग्री देने का पुरुषार्थ किया, तो आचार्य महाराज ने वही महावीर जी में उस सामग्री को छुड़वा कर आगे बढ़ लिए। इससे उनकी निरीह व्यक्ति प्रकट होती है। जब आचार्य महाराज ग्वालियर पहुंचे थे, तो सामायिक उस समय निकट होने के कारण सीधे सामायिक में बैठ गए और श्रावकों को ये पता नहीं था कि आचार्य महाराज के साथ कोई भी परिचर्या के लिए श्रावक नहीं आया हुआ है। इस प्रकार से जब कुछ लोग वहां पर आए तो चर्चा करने लगे। जब ब्रह्मचारी से चर्चा की कि यहाँ पर कोई साथ में नहीं चलता, मात्र गुरुदेव 6 ब्रह्मचारी संघ के पीछे पीछे ही विहार किया करते। तब आचार्य महाराज की इस चर्या को देखकर वहां के श्रावकों ने उस दिन दोपहर में चौके लगाए, क्योंकि उनमें से एक श्रावक कहता है, ऐसा कौन सा आचार्य जो अपने पास वाहन, चूल्हा, नौकर चाकर नहीं रखता। इस प्रकार से नागरिकों ने, वहां के श्रावकों ने देखा कि आचार्य महाराज के पास कोई भी श्रावक साथ में नहीं है, मात्र वो स्वयं आगे चलते जा रहे हैं और मात्र शिष्य लोग उनके लिए सिर्फ विहार कराते हैं, अपने साथ कोई सामग्री नहीं रखते। तब श्रावकों ने वहां पर इस प्रकार की चर्या देखकर स्वयं आहार दान करने के लिए आगे आए और उस समय आचार्य श्री 5 दिन वहां पर रुके थे और उपदेश के बाद आचार्य महाराज पर्वत पर जाकर रुका करते थे, जहां पर आपको कल बताया था कि जब लोगों ने बार बार निवेदन किया कि आप हमें उपदेश देने के लिए नगर पधारे, तो आचार्य महाराज ने कितनी निरीह वृत्ति से कि जिनको भी आना है स्वयं दोपहर में आ जाए। किंतु जब असमर्थता प्रकट की तो अंतिम उत्तर आचार्य महाराज का था, ये मैं अपने आत्म कल्याण के लिए निकला हूँ, जिनको अपना कल्याण करना है वो मुझसे वहीं आकर पा सकता है। एक और आचार्य महाराज की खासियत थी, आचार्य महाराज जब आगरा पहुंचे थे तो वहां के श्रावकों ने आचार्य महाराज से स्वयं इस बात का निवेदन कि आप भी एक बार ताजमहल देखें। आचार्य महाराज उस समय भी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। तो वहां पर जो अनंतनाथ, जो कि बाद में योग सागर जी बने, उन्होंने जब निवेदन किया कि हम ताजमहल देख के आ सकते हैं, आचार्य महाराज कहते हैं हाँ देखो। किंतु इधर आचार्य महाराज ने विहार कर दिया। वो तैयारी करने लगे कि मैं ताजमहल देखूं। इससे पहले ही आचार्य वहां से विहार कर चुके थे। वहां से आचार्य महाराज राजा खेड़ा आकर रुके और वहां से आकर धौलपुर पहुंचे। तब यहाँ आचार्य महाराज ने यहाँ पर 7 प्रतिमा देके अनंतनाथ को अनुग्रहित किया और वहां से आगे जाके आचार्य महाराज ग्वालियर नगर आए थे। इस प्रकार से गुरुवर अपने शिष्यों को किसी भी पंचेंद्रिय के विषयों से बचने के लिए तैयार रखा करते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे उनकी चर्या, निर्दोष चर्या को देखकर अब धीरे धीरे संघ के प्रति श्रावकों का भाव बहुत आगे तक बढ़ने लगा। इधर आपको पुनः मल्ली सागर जी पास जो मल्लप्पा जी, श्रीमंती जी का क्या हुआ
उसको एक बार आप फिर समझें। इधर जब धर्म सागर जी महाराज सहारनपुर में चतुर्मास व्रत थे, वहीं पर मल्लप्पा जी, श्रीमंती, शांता और स्वर्णा चारों को श्रावक लेकर वहां पहुंचे थे। तब महावीर उन्हें वहां छोड़कर आए थे। महावीर के जाने के पश्चात आचार्य महाराज से बार बार जब इन चारों ने निवेदन किया हम दीक्षा लेना चाहते, तब आचार्य महाराज के द्वारा वहां पर 1976 बसंत पंचमी के दिन दीक्षा तय की गई और आचार्य श्री के द्वारा अब मल्लप्पा जी, श्रीमंती, शांता, स्वर्णा के साथ और भी दीक्षाएं हुई, जिसमें मल्लप्पा जी को मल्ली सागर जी के नाम से पुकारा गया, श्रीमंती जी को आरिका शमयमती जी के नाम से पुकारा गया और फिर उनके यहाँ जो दोनों बहनें थी शांता, उनको नियममती माता जी और स्वर्णा को प्रवचनमती माता जी के नाम से जाने लगा। इस प्रकार से उनका परिवार भी अब इधर इस वैराग्य के पद पर बढ़ गया, उधर दोनों छोटे भाई भी क्षुल्लक दीक्षा ली, इधर वैराग्य पद पर चारों बढ़ गई। और योग संयोग की बात थी, उसी तिथि के आसपास महावीर ने भी विवाह रचाया। एक ही परिवार में से कुछ सदस्य वैराग्य पद पर बढ़े तो कुछ सदस्य इस श्रावक धर्म की ओर बढ़े। इस प्रकार से अब मल्ली सागर जी, जो कि मल्लप्पा जी थे, वो बार बार आचार्य धर्म सागर जी के पास इस बात का निवेदन कि मुझे कुछ न कुछ आप त्याग दें, मैंने दीक्षा ली है इसलिए आप मुझे कुछ इस प्रकार से त्याग वृत्ति की ओर मैं कुछ छोड़ना चाहता हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता। जब महाराज ने पूछा आप क्या क्या छोड़ना चाहिए, आचार्य महाराज कहते आप अभी नव दीक्षित है इसलिए जल्दीबाजी ना करें। मल्ली सागर जी बार बार कि मुझे कोई किसी रस को छोड़ने की आप आज्ञा दें। तब धर्म सागर जी महाराज पूछते हैं आप क्या छोड़ना चाहते, तो उस समय उन्होंने नमक का त्याग किया। धर्म सागर जी ने उन्हें समझाते हुए 8 दिन का नमक का त्याग दिया था, किंतु मल्ली सागर जी ने कायस्वर करके आजीवन के लिए उस त्याग को कर दिया था। एक छोटी सी बात पर मल्ली सागर जी ने कि मैं आज के बाद नमक का कभी सेवन नहीं करूँगा, किंतु ये बात आचार्य धर्म सागर जी को नहीं पता थी। उन्हें तो इतना ही पता था कि 8 दिन के लिए छोड़ा गया है, किंतु 1-2 महीने के बाद किसी श्रावक ने उन्हें नमक की वस्तु दी जिससे उनका अंतराय हुआ। जब मल्ली धर्म सागर जी ने उनसे पूछा कि आपने अंतराय क्यों किया, ये तो 8 दिन का था, तो उन्होंने बताया गुरुदेव मैंने तो आजीवन के लिए ही इस नमक का प्रत्याख्यान किया। जब धर्म सागर जी को यह पता पड़ा तो उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हुए कि देखो किस प्रकार से ये त्याग किया जाता है। और धीरे धीरे मल्ली सागर जी अब उस क्षेत्र में भी अपनी दृढ़ता प्रकट करते हुए इसी वीतराग मार्ग को उन्नत बनाते हुए स्वयं आत्मकल्याण के लिए आगे बढ़ने लगे। इधर एक और घटना घटी कि एक श्रावक जो कि कभी मल्ली सागर जी के निकट आकर जिसने कभी मोक्ष मार्ग साहस देने का पुरुषार्थ किया, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का एक शास्त्र है वह दिया, मल्ली सागर जी बड़ी दृढ़ता से कहते हैं देखो जो वस्त्रधारी है वो हमें अब मोक्ष मार्ग दिखाएंगे। जब उनका ये उत्तर सुना तो श्रावक स्वयं लज्जित हुआ और उसने, चूंकि वस्त्रधारियों का शास्त्र है, इस प्रकार से मल्ली सागर जी कहते मेरा नियम मात्र आचार प्रेरित ग्रंथ पढ़ने का है, मैं ये ग्रस्तों के शास्त्र नहीं पढ़ना चाहता। जो कि कभी पूज गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने शिष्य विद्यासागर जी को इसका ब्रह्मचारी अवस्था में निषेध किया था, वही शिक्षा आज उनके ही पिता जो मल्ली सागर जी बने
उन्होंने भी उसी का अनुसरण करते हुए वह, चूंकि उसमें कई त्रुटियां हैं जो आगे आपको बताई जाएगी, किंतु अभी इतना ही समझे कि आगे जाकर आचार्य महाराज किस प्रकार से इस और बढ़ते गए। एक और घटना आपको जो बता दूं, जब अनंतनाथ और शांतिनाथ के बीच में किस प्रकार से इस वैराग्य को वृद्धिगत करने के लिए हमेशा होड़ लगी रहती थी, हमेशा इस बात के लिए उनका प्रयत्न रहता था कि हम हमेशा आगे बढ़कर इन संयम के मार्ग पर और आगे बढ़ते चले जाएं, संयम के मार्ग को और उन्नत बनाते चले जाएं। इस प्रकार की दोनों के बीच में हमेशा होड़ लगी रहती थी। जो चारों 6 ही ब्रह्मचारी थे, उनमें हमेशा इस बात के लिए कि हम आचार्य महाराज को पूर्ण रूप से विश्वास दिलाकर रहेंगे कि हम इस मोक्ष मार्ग के लिए अंदर से तैयार हैं। क्योंकि आपको पहले बताया था कि योग सागर जी महाराज जब बचपन में थे अनंतनाथ, उस समय एक ऐसी बीमारी से वो ग्रसित हुए थे जिस बीमारी के कारण आचार्य महाराज उन्हें कमजोर मानते थे। इस बात के लिए चूंकि अभी ये कमजोर है, इसलिए आचार्य महाराज को उन्हें बड़ा त्याग इत्यादि नहीं दिया करते थे। एक बार की बात है, आचार्य महाराज ने ब्रह्मचारी शांतिनाथ को अपने निकट बुलाकर उपास पूर्वक केसलोज दे दिया। जैसे ही यह बात अनंतनाथ को पता पड़ी, उन्हें मन ही मन में इस बात का खेद हुआ कि देखो आचार्य महाराज मुझ पर अभी भी विश्वास नहीं करते। उन्होंने अपने विश्वास दिलाने के लिए बिना बताए, बिना अनुमति लिए ही उन्होंने केसलोच कर लिए और उस दिन उपवास रख लिया। यह बात जैसे ही गुरुवर को पता पड़ी, गुरुवर उनसे कम से कम 2 दिन तक मौन रहे, 2 दिन उनसे चर्चा नहीं की। लेकिन इस बात की दृढ़ता आचार्य महाराज के अंदर आ गई कि अब अनंतनाथ भी इस मोक्ष मार्ग के लिए अंदर से तैयार है। यह दृढ़ता उन्होंने अपने अंदर से प्रकट करके गुरुवर के लिए दिखा दी। इस प्रकार से अब ये भाई भी अपने मोक्ष मार्ग के लिए तैयार हुए। फिर जैसा कल आपको बताया था, उनकी दीक्षा सोनागिरी जी हुई। सोनागिरी से दीक्षित होकर अब आचार्य महाराज का संग धीरे धीरे इस ओर बढ़ता हुआ अब तालबेट पहुंचा। कल आपको तालबेट का प्रसंग बताया था, किस प्रकार से तालबेट के अंदर आचार्य महाराज ने वह देखा कि जीव दया किस प्रकार से एक बच्चे के द्वारा जल के छानने की विधि को देखकर आचार्य महाराज मानो बुंदेलखंड से इतने प्रभावित हुए, और जो कि अब आचार्य महाराज धीरे धीरे तालबेट से जिनका प्रवेश स्थली बनी, वहां से ललितपुर, देवगढ़, चंदेरी होते हुए उन्होंने थोवन जी के दर्शन किए। वहाँ के भव्य जिनालयों के जिनके दर्शन करके सबको आनंद आता है। फिर आचार्य महाराज आसपास के और भी क्षेत्रों के दर्शन करने के लिए पपोरा जी, आहार जी, द्रोणगिर, छतरपुर, खजुराहो, इस प्रकार से धीरे धीरे आचार्य महाराज अब इस बुंदेलखंड की धरती के बहुत से जिनालयों के वंदना करते हुए आचार्य महाराज वहाँ से खजुराहो से पन्ना, देवेंद्र नगर होते हुए सीधे सतना, रीवा, मेहर, अमरपाटन से सीधे अब कटनी की ओर पहुंचे। क्योंकि ये कटनी एक ऐसे विद्वान की धरती है जो कि जगमोहन लाल जी शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध है। और आचार्य महाराज महावीर जयंती के अवसर पर, महावीर जयंती के लिए वहाँ के श्रावकों ने उनसे निवेदन किया था। उसी महावीर जयंती पर मनाने के लिए आचार्य महाराज ने उस कटनी नगर में आए थे, क्योंकि आचार्य महाराज का भाव था कटनी से सीधे आचार्य महाराज कुंडलपुर की ओर आना चाहते थे। इसलिए आचार्य महाराज कटनी की ओर पहुंचते। लेकिन एक ऐसा योग संयोग आचार्य महाराज का होता है कि जिस
महावीर जयंती के अवसर के लिए आए थे, किंतु आचार्य महाराज को वहां पर तीव्र बुखार ने घेर लिया। बुखार की मात्रा 106, 105 और कभी कभी 160 डिग्री तक उन्हें बुखार छू जाता था, अब जो कि थर्मामीटर को भी पार कर चुका था। इस प्रकार से आचार्य महाराज का धीरे धीरे जो बुखार था बढ़ने लगा, घटता बढ़ता घटता बढ़ता। इस प्रकार से 1 महीना आचार्य महाराज का उस कटनी के ग्रीष्म काल के प्रवास के दौरान मलेरिया, जो कि तीव्र बुखार ज्वर के रूप में आचार्य महाराज को आया, और पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री जो कि हमेशा वहां पर उपस्थित रहते थे, प्रतिक्षण जो वहां पर रहते थे, आचार्य महाराज निरीवृत्ति होने के कारण कभी उन्हें दवाइयाँ औषधि लेने का कभी भाव नहीं करते थे। किंतु एक दिन जब बहुत ज़्यादा ज्वर था तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने छुल्लक महाराज के निवेदन पर ठंडे पानी की पट्टी से बुखार उतारने की मात्र अनुमति प्रदान की, किंतु वह कार्यकारी नहीं हुई और बुखार तीव्रता से बढ़ने लगा। पंडित जी बार बार उपचार के निवेदन करते थे। जब आचार्य महाराज ने बहुत निवेदन को स्वीकार करते हुए फिर कुछ उपचार की अनुमति दी, लेकिन उपचार सारे के सारे निरर्थक प्रतीत होने लगे। जब बुखार बहुत ज़्यादा होने लगा, हालत धीरे धीरे आचार्य महाराज की बहुत गंभीर होने लगी, शरीर कमजोर होने लगा। बहुत ज़्यादा जब उन्हें कमजोरी आने लगी और तो एक दिन उन्होंने मुनि योग सागर जी महाराज को बुलाकर धीरे से कहते हैं कि अब मुझे 8 दिन के लिए कोई आचार्य ना बुलाएं, मैंने अब आचार्य पद का त्याग कर दिया है और मैं अब समाधि की ओर बढ़ना चाहता हूँ। जैसे ही ये वाक्य सुना तो ठीक वहाँ के श्रावक दौड़ते हुए पंडित जी को बुलाने पहुँचे। पंडित जी उस समय घर पर थे। दौड़ते हुए पहुँचते, पंडित जी आप शीघ्र वहाँ पर पहुँचे। मुनि महाराज चूँकि बहुत अस्वस्थ थे, आचार्य महाराज छुल्लक जी घबराए हुए थे। ठीक उन्होंने पंडित जी को अपने पास बुलाया। पंडित जी पहुँचते हैं, देखते हैं कि महाराज का बुखार 160 डिग्री पहुँच रहा है। बहुत ज़्यादा उनके इस बुखार को देखकर और मुख से जिनके शब्द निकल रहे हैं कि मैंने अब आचार्य पद छोड़ दिया है, अब मैं समाधि ले रहा हूँ। पंडित जी ने बार बार उन्हें समझाते हुए कि आप पद छोड़कर समाधि लेने का अभी समय नहीं है। वह बोले, अब आचार्य महाराज बोलते हैं अब मुझे ना कोई आचार कहना, ना मेरे आगे आचार लिखना। इस प्रकार से जब बार बार वो आदेश देते हुए तो पंडित जी समझ गए कि इस समय बुखार का तीव्र प्रकोप होने के कारण इस प्रकार से मुख से शब्द निकल रहे हैं। पंडित जी ने बड़ी धैर्यता पूर्वक उनसे कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य पर अभी समाधि आप नहीं ले सकते। तो आचार्य महाराज कहते हैं मैं क्यों नहीं ले सकता। पंडित जी कहते हैं आप समझने का प्रयास करें, अभी आपका समय नहीं आया है, जब समय आएगा तो मैं स्वयं विचार करूंगा। मैं स्वयं विचार करने का आशय था कि इस समय में आपकी उम्र में और अनुभव में बड़ा हूँ, क्योंकि आचार्य महाराज की अभी कोई ज़्यादा उम्र थी नहीं, इसलिए उन्होंने कहा मेरी उम्र अभी आपसे कहीं ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको ठीक समय पे संकेत करूँगा। अभी आप किसी प्रकार का बार बार समाधि लेने का विषय ना कहें। जब आचार्य महाराज ने कहा नहीं मुझे तो समाधि ही स्वीकार करनी है, तो उस समाज पंडित जी ने देखो किस प्रकार से अपने श्रावक धर्म को निभाया। एक श्रावक भी किस प्रकार से एक साधु के लिए जब कोई उचित मार्गदर्शन की बात होती है तो वो अपनी सीमा को भी लांघ कर बात करता है। पंडित जी बड़े कड़क कर बोलते हैं, कल के लड़के हो, कल ही दीक्षा है, आज समाधि, कोई बच्चों का खेल है या अभी मौका नहीं है, जब मौका होगा हम स्वयं कराएंगे आपकी समाधि। इस प्रकार से जब पंडित जी ने बहुत कड़क कर बोला, फिर कहते हैं क्षमा मांगते हुए आप पद में बड़े हैं, अनुभवी हैं, पर उम्र में कोई साधु
ऐसा उम्र का कोई बड़ा साधु आपके पास नहीं है, इसलिए आप अभी समाधि की कोई चर्चा नहीं करें। ऐसा मानकर उनकी सेवा के लिए स्वयं तत्पर हुए। उधर आचार्य महाराज शांति से अपने अंदर समय सार की गाथाओं का चिंतन करते हुए, स्वयं उन गाथाओं का चिंतन करते हुए मन ही मन मानो उन्होंने और कुछ रख रखा है। इधर जब इस प्रकार से पंडित जी के द्वारा बोला गया, आचार्य महाराज अपने सिर पर हाथ रखते हुए अपने व्रतों का चिंतन करते हुए सोचने लगे। इधर पंडित जी ने अपने पूर्ण रूप से उपचार प्रारंभ किया। आचार्य महाराज उस समय भी अपनी जागृत अवस्था में अपने व्रतों के प्रति इतने जागृत रहते थे, हमेशा वो अपने व्रतों का चिंतन मनन किया करते थे। इधर पंडित जी की सेवा वैयवृत्ति अब अलग रूप से प्रकट होने लगी और उसका लाभ दिखने लगा। धीरे धीरे आचार्य महाराज का बुखार कम होने लगा। धीरे धीरे आचार्य महाराज अब ठीक होने की ओर होने लगे। और एक दिन ऐसी घटना घटी जिसका आपको बताता हूँ। जब आचार्य महाराज को बहुत ज़्यादा बुखार आने लगा, चूंकि वह मच्छरों का तीव्र प्रकोप उस कटनी नगर में रहा, ग्रीष्म काल में अधिक मच्छर होने के कारण पंडित जी को यह भी चिंता सताने लगी कि जब तक इन मच्छरों से गुरुवर को नहीं बचाया जाएगा तब तक ये पूर्ण रूप से ठीक कैसे होंगे। पंडित जी ने भावुकतावश या यूं कहे अपनी भक्ति के वश उस दिन आचार्य महाराज जब लेटे हुए थे, देखा आचार्य महाराज की निद्रा लगी हुई है, तो उनके द्वारा एक आसपास मच्छरदानी लगा दी गई। मच्छरदानी लगाने के बाद जब देखा कि मच्छरों का प्रकोप अब कम है, तब पंडित जी वहीं पर विश्राम करने लगे। किंतु जब आचार्य महाराज प्रातःकाल सुबह सामयिक के लिए उठे तो देखते हैं मच्छरदानी लगी हुई है। आचार्य महाराज को ये उचित नहीं लगा। जब वो सामयिक से उठे तो आचार्य महाराज बड़े गंभीर मुद्रा में शिष्यों की तरफ देखते हुए पूछते, आखिर ये कार्य किसने किया? सारे शिष्य क्या जवाब देते? उन्होंने अपनी निगाह नीचे कर ली, क्योंकि वह आचार्य महाराज के स्वभाव से चिर परिचित थे कि ये कभी भी इस शिथिलता को कभी भी स्वीकार करने वाले नहीं है। किंतु पंडित जी वहीं पे थे, उन्हें पता था कि उसका उत्तर मुझे क्या देना है। जब पंडित जी से पूछा गया, शिष्यों की ओर जब पंडित जी की ओर निगाह की गई तो आचार्य महाराज सहज समझ गए कि यह कार्य पंडित जी का किया हुआ है। आचार्य महाराज की दृष्टि पंडित जी पर पड़ी। पंडित जी उस समय घबराते हुए किंतु पूर्ण दृढ़ता से बोलते हैं, आचार्य महाराज ये जाली आपके लिए नहीं लगाई गई है। किंतु जब आचार्य महाराज उनको दृष्टि की ओर देखते हैं तो फिर किसके लिए लगाई गई है जैसा प्रश्न चिन्ह बड़ी दृष्टि से जब देखते हैं तो पंडित जी कहते हैं, महाराज ये हमने आपके लिए नहीं लगाई, ये तो मच्छरों के लिए लगाई थी। वो पूछते हैं मच्छरों के लिए? तो महाराज पंडित जी कहते हैं, महाराज आपका शरीर इतना विषैला हो चुका है बुखार के कारण, कहीं मच्छरों को नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए हमने ये जाली लगाई थी। लेकिन आचार्य महाराज उस बात पर मुस्कुरा जाते हैं, उन्हें भी हंसी छूट जाती है कि इतने बड़े विद्वान होकर देखो किस प्रकार की युक्ति लगाते हैं। और उन्होंने फिर पंडित जी को संबोधित करते हुए, आप विद्वान हैं, आपके द्वारा ये कार्य अच्छा नहीं लगता, आप स्वयं जानते हैं कि इस प्रकार की चर्या साधु के लिए उचित नहीं है। पंडित जी अपनी गलती को महसूस करते हुए क्षमा मांगते हैं। आचार्य महाराज फिर आदेशात्मक कहते हैं, आगे से इस तरह की गलती नहीं होना चाहिए। पंडित जी आप समझदार हैं, क्या करना क्या नहीं करना चाहिए इसका आपको ध्यान हमेशा रखना चाहिए। इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा उस भीषण गर्मी को भी, उस भीषण बुखार को भी पंडित जी ने बड़ी सावधानी पूर्वक उन्हें उस बुखार से ऊपर उठाते हुए, अब आचार्य महाराज इतनी जागृत रहते हुए पंडित जी को भी आश्चर्यचकित कर गए कि देखो इतनी बुखार में भी जो अपने व्रतों के प्रति,
अपनी समाधि के प्रति किस प्रकार से जागृत थे। अब धीरे धीरे जब वो ठीक होने लगे, जब पंडित जी ने देखा कि आचार्य महाराज कहीं विहार न कर जाएं, तो आचार्य महाराज ने पूर्ण निश्चित कर लिया कि मुझे यहाँ से अब विहार करना है। जब आचार्य महाराज का पूर्ण मन बन गया कि ये विहार करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, पंडित जी ने उनसे निवेदन किया कि आप एक बार कुंडलपुर के दर्शन अवश्य करें। आचार्य महाराज को तो ये मानो पहले से ही मन था। उन्होंने, पंडित जी ने उन्हें एक बहुत लघु मार्ग से कुंडलपुर के रास्ते की ओर विहार कराया। चूंकि वहीं पर ग्रीष्मकाल के समय ही आचार्य महाराज पहुंचे थे, तो आचार्य महाराज ने कुंडलपुर में ग्रीष्मकाल करने के लिए पहुंचे ही थे, किंतु योग संयोग से उनका शरीर अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं था। इसी कारण से पुनः वहां पहुंचकर उन्हें बुखार ने पुनः घेर लिया। किंतु आचार्य महाराज अपनी पुनः दृढ़ता के साथ इस रोग से लड़े, किंतु उनके अंदर इतनी कमजोरी थी। अब चातुर्मास निकट देखकर बहुत से लोग, बहुत सारी की चर्चाएं कि अब हम वर्षा योग के लिए क्या करें। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से आचार्य महाराज को अपने अपने नगर में ले जाने के लिए डोली की तैयारी करी। कटनी वाले सभी लोग आचार्य महाराज को डोली में ले जाना चाहते थे, तो सागर वाले, जबलपुर वाले, हर तरफ से मानो वर्षा योग के लिए डोलियां आने लगी कि हम आचार्य महाराज को डोली में बिठाकर अपने यहाँ चातुर्मास के लिए ले जाएंगे। किंतु इतना तो मानना पड़ेगा कि बड़े बाबा की तो और कुछ ही मनसा थी। आचार्य महाराज और बड़े बाबा की मानो ऐसी मैत्री वहां पर बैठी कि आचार्य महाराज वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए, और उस साल का वर्षा योग आचार्य महाराज का वही कुंडलपुर में होने का निश्चित होने लगा। आचार्य महाराज कुंडलपुर के लिए अब पूर्ण रूप से उन्होंने मन बनाया। इधर पंडित जी बार बार कहते हैं, महाराज यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ये जंगल है, पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर सांप बिच्छू हमेशा बने रहते हैं, आप यहाँ पर न करके आप और कहीं पर करें। एक दिन योग संयोग की बात थी, किसी बहन को बिच्छू ने काट लिया। तब पंडित जी ने उन्हें बताया, आचार्य महाराज आप तो यहाँ पे चतुर्मास की मन बना रहे हैं, किंतु यहाँ पर बहन को कल बिच्छू ने काट लिया। और एक बहन विश्राम के लिए जब उन्होंने बिस्तर को बिछाना प्रारंभ किया, तो उसी समय एक सर्प उसमें से निकला, जो कि कभी उसके अंदर प्रवेश कर गया होगा। तब आप खुद विचार करें कि इस प्रकार से चातुर्मास कैसे होगा, आप यहाँ पर चातुर्मास कैसे करेंगे। तो आचार्य महाराज कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, यह तो जंगल है, यहाँ पर तो सर्प बिच्छुओं का तो मानो आना जाना लगा रहता है। कल ही मेरे पाटे के नीचे 2 सांप खेल रहे थे, इसलिए आप चिंता ना करें, ये तो होता रहता है। इसलिए यहाँ पर कोई चातुर्मास में कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि ये तो जंगली पशु पक्षी है, जंगल में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। इस प्रकार से उनके निर्मोही पने को देखकर अब पंडित जी भी मन बना लिया कि अब आचार्य महाराज यहीं पर चातुर्मास करेंगे। और उस समय आचार्य महाराज ने वर्षा योग की स्थापना उसी कुंडलपुर में बड़े बाबा के निकट बैठकर किया करते थे। और उस समय जब चातुर्मास स्थापना के बाद, चूंकि वहाँ पर बहुत कम कमरे इत्यादि थे, तो आचार्य महाराज मंदिर के प्रांगणों में ही रुका करते थे। और कुछ छोटे छोटे जो कि कमरे थे, वहाँ पर आहारचर्या के लिए श्रावक अपनी आहारचर्या कराने के लिए आया जाया करते थे। उस समय आचार्य महाराज प्रवचन के लिए आंगन में ही एक वृक्ष के नीचे ही माइक लगा दिया जाता था, जहाँ पर
एक छोटा पाटा रख के गुरुवर के प्रवचन श्रावक लोग सुना करते थे। तत्व चर्चा वहीं पर हुआ करती थी। अगर पानी गिरता था तो एक वहीं पे कमरा था, उसी कमरे में सभी लोग बैठकर आचार्य महाराज से धर्म लाभ लिया करते थे और सब आनंद से समय बीता करता था। सिर्फ मात्र वहां पर बड़े बाबा का आकर्षण ही गुरु महाराज को रोके हुआ था। तत्व चर्चा का लाभ वहां पर लोग समय सार, प्रवचन सार आदि की गूढ़ चर्चाओं को सुना करते थे। आसपास से सागर, विदिशा, भोपाल से अब विद्वानों का आना आचार्य श्री के चरणों में होने लगा। धीरे धीरे आचार्य महाराज के श्री चरणों में बहुत से बड़े बड़े विद्वान उनकी इस निरी वृत्ति को देखकर उनके दर्शन करने की भावना से पधारा करते थे। और आचार्य महाराज हमेशा ज्ञान, चारित्र और सम्यक दर्शन को मजबूत, तीनों को एक साथ और चारित्र की ओर हमेशा जिनका रुझान हुआ करता था। इस प्रकार से एक बार आचार्य महाराज कहते हैं, जो लोग पहले सम्यक दर्शन मजबूत करो फिर चारित्र की चर्चा करो, ऐसी जो चर्चा हुआ करती थी। किंतु आचार्य महाराज को देखकर अब सब लोग सम्यक दर्शन के साथ अब चारित्र की दृढ़ता पर भी आकृष्ट होने लगे। धीरे धीरे वहीं पर आचार्य महाराज अपने इस वैराग्य के कारण वहाँ के लोगों को इस प्रकार से आचार्य महाराज का लाभ होने लगा। आचार्य महाराज बहुत अपने आप में सिर्फ बड़े बाबा के श्री चरणों में जाकर ध्यान लगाना, उपास के समय घंटों घंटों उस प्राचीन मंदिर में जाकर मात्र बाहर बैठकर खड़गासन में, पद्मासन में रात रात भर ध्यान लगाना, इस प्रकार से बड़े बाबा की शरण में महान साधना को करने लगे। और वर्षा के दौरान आचार्य महाराज के द्वारा एक बार पंडित जी जगमोहन लाल जी शास्त्री के द्वारा एक ऐसी चर्चा पूछी गई जो कि सब जानना चाहते हैं। सभी लोग के मन में यह भाव था कि आचार्य महाराज को वैराग्य किन कारणों से हुआ, यह चर्चा लेकिन हिम्मत कौन करता। तो पंडित जी ने एक दिन शास्त्र सभा के बाद आचार्य महाराज से पूछते हैं कि आपको वैराग्य कैसे हुआ। आचार्य महाराज तत्काल जवाब दिया, भगवान से राग हो गया इसलिए मुझे संसार से वैराग्य हो गया। यह सुनकर पंडित जी को पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। पंडित जी पुनः पूछते, नहीं महाराज कुछ तो बात होगी, आप पुनः मुझे बताएं। महाराज कहते हैं, देखो इसलिए आपसे मैं बार बार कहता हूं। आचार्य महाराज कहते हैं, महाराज जब पंडित जी ने जवाब से संतुष्टि नहीं पाई तो पंडित जी फिर से कहा, महाराज आपकी दिगंबर अवस्था देखकर मुझे अपने ऊपर शर्म आती है। कहाँ आपकी उम्र इतनी छोटी और कहाँ में, फिर भी आपने इस उम्र में भी इस प्रकार से आपने वैराग्य को धारण किया और मैं मात्र पढ़ने पढ़ाने में ही जीवन भर मैंने गंवा दिया। मैं त्याग के मार्ग पर नहीं बढ़ पाया। इसलिए आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं आपको वैराग्य कैसे हुआ। आचार्य महाराज अब उन्हें जो जवाब देते हैं, आचार्य महाराज उनसे कहते हैं, देखो पंडित जी, आप लोगों का मुखड़ा देखकर मुझे वैराग्य हुआ। संसार में अगर सुख होता तो आप लोगों के रोते मुखड़े मुझे क्यों दिखाई देते। मैं समझता हूं कि मात्र आप लोगों के मुखड़े ही हम सबके वैराग्य का कारण है। इन मुखड़ों पर कभी हंसी दिखाई नहीं देती, मात्र इन पर हमेशा रोना दिखाई देता है। इससे समझ में आता है कि यह संसार कभी भी किसी के लिए भी उचित नहीं है, इससे ऊपर उठना ही ठीक है। इस प्रकार से पंडित जी जब समझ गए कि आचार्य महाराज पूर्ण रूप से हमें जवाब नहीं देना चाहते, किंतु इन जवाब से भी आचार्य महाराज के उस संकेतों को उन्होंने पकड़ने का पुरुषार्थ किया। अब आप ऐसी एक घटना आचार्य महाराज के उस निर्मोहीपनी की कि आचार्य महाराज किस प्रकार से अपने किसी भी
प्रकार से अपने ग्रस्त भाइयों के लिए भी मानो कभी वो ये सोचते ही नहीं थे कि इन्हें भी किसी प्रकार से कोई मोह रखा जाए। जब आचार्य महाराज 1977 के समय ही जब आचार्य महाराज ने चातुर्मास के दौरान एक और ऐसी घटना घटी, जब कि आचार्य महाराज के साथ जो छुल्लक जी जो कि समय सागर जी थे, जब उन्होंने आचार्य महाराज के साथ कटनी में ही उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था। इधर कटनी के बाद जब वो और अस्वस्थ होने लगे, तब पंडित जी निवेदन करते हैं कि कम से कम इन्हें आप आज्ञा दें, मैं इनके स्वास्थ्य के लिए कटनी नगर इन्हें ले जाना चाहता हूँ। कटनी नगर ले जाने के लिए पूर्ण मन बनाया। आचार्य महाराज ये समझ गए कि अब इन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए कहीं न कहीं एक ऐसी स्थान की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से उन्होंने अब निवेदन करने पर कि आप इन्हें ले जा सकते हैं, और देखते हैं कि धीरे धीरे उनके द्वारा जो इलाज कराया जा रहा था वो पर्याप्त नहीं था और उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। और इस प्रकार से जब उन्होंने बार बार कि आचार्य महाराज के चरणों में कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, तब आचार्य महाराज उनसे कहते हैं कोई बात नहीं, आप इनके स्वास्थ्य के लिए चिंतित ना हो। उधर समय सागर जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था, तो इधर जगमोहन लाल जी शास्त्री ने आचार्य महाराज को बार बार निवेदन करते हुए कि अब आप कम से कम इनके लिए किसी विशेष साधु के लिए आप भेजें। तब आचार्य महाराज ने उस समय पूज्य समय सागर जी के साथ उन्होंने नियम सागर जी महाराज को अनुमति दी। अनुमति देने के बाद दोनों कटनी नगर पहुंचे। कटनी नगर में उनका स्वास्थ्य फिर भी बिगड़ता हुआ, ठीक नहीं हुआ। अब बार बार उनके स्वास्थ्य की परीक्षण होती थी। उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि एक बार जो कि थर्मामीटर भी अब उस बुखार को नहीं पकड़ पा रहा था। और जब उन्हें पूछा पंडित जी जगमोहन शास्त्री, अब उनकी परीक्षा के लिए मानो पूछ रहे थे कि छुल्लक जी, यदि आपका स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। बड़ी दृढ़ता से छुल्लक समय सागर जी महाराज कहते, मैं अब समाधि स्वीकार करूंगा। जब पंडित जी कहते कि इनकी दृढ़ता या इनका अभी जो मन है क्या वास्तव में इनका दृढ़ है, इसको जानने के लिए उन्होंने छुल्लक जी से कहा, आप मेरे साथ पहले भक्तांबर स्तोत्र को पढ़ो। तो देखते हैं कि उनकी जो ज्ञान उस समय भी इस परिस्थिति में भी विपरीत ना होकर आगम सम्मति, और उन्होंने भक्तांबर उनके साथ पढ़ना प्रारंभ किया। इस प्रकार पंडित जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि अभी इनके ऊपर बुखार का प्रकोप होते हुए भी ये अभी अपने ज्ञान में ही है। और बड़ी दृढ़ता के साथ उन्होंने बार बार जब उनकी आत्मशक्ति को जानना चाहा, तो देखते हैं कि बड़ी दृढ़ता से उन्होंने पुनः कहा कि अगर कुछ नहीं हो तो आप मेरी समाधि करा देना। इधर जैसे ही एक पत्र लेके आचार्य महाराज के समीप पहुंचते हैं और आचार्य महाराज के समीप जाकर कहते हैं कि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। जो पत्र पंडित जी जगमोहन लाल जी शास्त्री के द्वारा लिखा गया था, वो उनके पुत्र के द्वारा आचार्य महाराज के समीप पहुंचते हैं। पत्र में लिखा था, महाराज की समाधि का समय अब निकट है, क्योंकि उनका ना ज्वरमापक यंत्र में कोई बुखार आ रहा था, उनकी पल्स भी मिलना मानो बंद सी हो गई थी,
डॉक्टरों ने भी अब कह दिया था कि इनके पास अब ज़्यादा समय नहीं लगता, कभी भी इनकी समाधि हो सकती है। इस प्रकार के वेदों के और डॉक्टरों के जवाब सुनकर सभी लोग घबरा उठे थे। तो पंडित जी लिखते हैं कि अब आपकी इनकी समाधि का समय निकट है। समाधि के कारण साधु समस्त नियमों का उल्लंघन करके जा सकता है, ऐसा शास्त्र में नियम है। पत्र जैसे ही गुरु जी ने पढ़ा, परखड़ कहते हैं आप चिंता न करें, वो विद्वान है, वो स्वयं समाधि करवा देंगे, मेरी कोई आवश्यकता जरूरत नहीं है। यह सुनकर जो कि पंडित जी के पुत्र प्रमोद जी महाराज से कहते हैं, महाराज आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, आप चाहे डोली से चले। तो इतने भावावेश में आ गए, आवेश में आकर कहते हैं कि आप चाहे डोली से चले, चाहे आप मेरी गाड़ी से चले, कार से चले, लेकिन आपको चलना पड़ेगा, भले ही आप बाद में प्रायश्चित ग्रहण कर ले। आचार्य महाराज उनकी भावनाओं को समझ गए। पुनः वो कहते हैं चिंता ना करो, आपके पिताजी समझदार है, वो स्वयं समाधि करा देंगे। तो उनके मुख से निकलता है, महाराज आप बहुत कठोर हृदय हैं, आप अपने शिष्य और अपने अनुज के ऊपर भी उपेक्षा करते हैं, इसलिए मैं क्या करूं। आचार्य महाराज कहते हैं मैं आपकी पिता की भाषा जानता हूं और उनसे कहना आप ग्रस्त हैं, मैं साधु हूं। इतना कहकर उन्होंने क्षुल्लक स्वरूपानंद जी जो कि उस समय साथ थे उन्हें भेज दिया। जब इधर पंडित जी को पता पड़ा तो वो जान गए कि आचार्य महाराज मानो ऊपर से ही कठोर नहीं है, ये अंदर से भी कठोर हैं। और वो जानते थे कि वो किस कारण से नहीं आए, आचार्य महाराज किस कारण से नहीं आए वो जानते थे। जैसे जैसे पंडित जी ने फिर भी उधर समय सागर जी की इतनी दृढ़ता थी अपने आत्मबल के ऊपर, उन्होंने भी इस उपसर्ग मानो इस रोग रूपी उपसर्ग से जीत पाई, इसको भी इन्होंने जीत लिया और धीरे धीरे उनका भी स्वास्थ्य लाभ होने लगा। इधर धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य लाभ हुआ और धीरे धीरे जब उनके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचने लगा, पंडित जी कहते हैं गुरुवर आप आखिर क्यों नहीं पधारे, आपके अनुज थे, आपके भाई थे। आचार्य महाराज धीरे से कहते हैं पंडित जी आप विद्वान हो, समझदार भी हो, आप जानते हो कि अगर मैं वहां पहुंचता तो कहीं मोह के कारण उसकी समाधि ना बिगड़ जाए, इसलिए मैं वहां नहीं आया। किस कारण से नहीं है पहुंचा मैं, कहीं मैं मुझे देखकर उसे मोह उत्पन्न ना हो जाए, कहीं उसकी समाधि ना बिगड़ जाए, इस कारण से मैं वहां पर नहीं आया। किंतु मैं जानता था कि उसकी उम्र अभी बहुत छोटी है, वह इससे ऊपर उठ जाएगा। और वही हुआ, आचार्य महाराज का अनुमान ठीक निकला और पुनः समय सागर जी स्वस्थ हुए। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने आज एक और अपनी निर्मोहता, अपनी निष्प्रता का एक और उदाहरण आज अपन सबके सामने रखा। और आचार्य महाराज अब धीरे धीरे वही ग्रीष्म काल व्यतीत करते हुए, चतुर्मास व्यतीत करते हुए, बहुत दुर्लभ होता है यह चारित, बहुत दुर्लभ है यह चारित का फल। इस प्रकार आचार्य महाराज के द्वारा वहाँ पर अलग अलग प्रकार से अपने धर्म की प्रभावना के साथ साथ ज्ञान ध्यान की प्रभावना भी की गई। अब आचार्य महाराज बड़े बाबा से मानो इस प्रकार से जुड़ते चले जा रहे थे। उधर आचार्य महाराज धीरे धीरे अपने आप ही इस कुंडलपुर से आसपास के नगरों में आचार्य महाराज अपने शिष्यों के साथ विहार करते हुए नैनागढ़ जी वगैरह में उन्होंने संघ के साथ और भी समय गुजारा। इस प्रकार आचार्य महाराज अपने इस संघ की प्रभावना करते हुए इस बुंदेलखंड की धरती को पावन बनाने लगे। इधर आचार्य महाराज पुनः एक बार फिर उस कटनी नगर में पधारे जहाँ पर पूर्व में महावीर जयंती के समय
आचार्य महाराज पधारे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आचार्य महाराज इस ओर बड़ी कृपा करते हुए आए हैं, आचार्य महाराज ने अलग अलग प्रकार से वहाँ पर अपने संग की प्रभावना करते हुए अब पुनः कुंडलपुर की ओर दूसरा चातुर्मास होने की अवसर प्रकट होता है। आचार्य महाराज का पहला चातुर्मास 1974-76 का और 1977 का आचार्य महाराज के द्वारा पुनः उसी कुंडलपुर की धरती पर होने का भाव होता है। इधर आचार्य महाराज जब समय सार वगैरह की, जो कि आचार्य मुनि ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा कवि करने का भाव था, उसकी बृहद टीका कलश का संग्रह हिंदी टीका के साथ लिखा, जो कि कवि पंडित जी के द्वारा लिखा गया, वो उन्हें सुनाया गया। आचार्य महाराज इसको बड़े उससे सुना करते थे और इस प्रकार से उन्होंने गुरु के द्वारा संशोधन करके शास्त्री जी के द्वारा उसका अध्यात्म कलश, अध्यात्म अमृत कलश के नाम से प्रकाशित किया गया। इस ग्रंथ में कुल 77 पर अंकित वैराग्य चर्चा पंडित जी ने जो लिखी वो आप कर सन 77 आचार्य महाराज ने कहा पंडित जी को कि देखो यह सन 77 चल रहा है और जो आपने प्रश्न मुझे दिया वो भी 77 है और आपकी उम्र भी 77 साल की हो रही है। आचार्य महाराज ने उन्हें संकेत करते हुए कि आपको इसका लाभ लेना चाहिए। पंडित जी समझ गए आचार्य महाराज किस ओर इशारा कर रहे हैं। इस प्रकार से उस समय किसी विद्वान ने पहली बार इस नियम संयम की ओर बढ़ने का अब संकेत आचार्य महाराज के पास पाया था और स्वास्थ्य लाभ होने के साथ साथ आचार्य महाराज अब पुनः उस कुंडलपुर की धरती की ओर आगमन होता है। आचार्य महाराज अब उसी प्रकार जिस प्रकार से आचार्य महाराज के चरणों में सभी लोग आया करते थे, अब धीरे धीरे बहुत से श्रावक उनके चरणों में और भी ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे। आचार्य महाराज के पास जब आया करते थे तो उस समय आचार्य महाराज ने कातंत्र व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ किया। पंडित जी हमेशा आचार्य महाराज के दर्शन करने और आया करते थे। इस प्रकार से जब उन्होंने देखा कि छोटे छोटे शिष्यों को आचार्य महाराज किस प्रकार से गुड़ रहस्यों का अध्ययन इस शास्त्रों का कठिन से कठिन व्याकरण शास्त्रों को पढ़ाया करते थे और इसी प्रकार आचार्य महाराज उनके श्री चरणों में बैठकर हमेशा बहुत बार धर्म चर्चाओं के साथ साथ तत्व चर्चा कराया करते थे। इसी बीच उनके यहाँ पर कोई आचार्य महाराज के चरणों में कोई एक श्रावक जो कि नागौद से आया हुआ था, उसने आचार्य महाराज के लिए एक घड़ी यंत्र यानी घड़ी देने का निवेदन किया और किंतु उसकी अनुनय विनय व्यर्थ गई। पंडित जी, नीरज जी आदि मान्य श्रावक जो कि आचार्य महाराज के चरणों में आया करते थे कि गुरुदेव कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, उनके बारे में जानने का जिनका तीव्र भाव हुआ करता था। और एक दिन उन्होंने पूछा कि आप सब इस प्रकार से विहार कर जाते हैं तो ये सब शास्त्र वगैरह कहाँ है? तो उनके ऊपर देखते हैं कि महाराज जी के पास पांचों महाराज, चारों छुल्लक और एक आचार्य के पास मात्र 2 बस्ते हैं और नियम से वो उन बस्तों में सारी शास्त्र रखकर विहार हो जाता था। और आचार्य महाराज हमेशा जो कि कभी भी अपने आने जाने की दूरी नहीं बताते थे, आचार्य महाराज कभी वो जगह नहीं बताते थे, तो इसलिए आचार्य महाराज निश्चिंत होकर अपने विहार भी
कर जिया करते थे। 28 फरवरी रविवार को कटनी से 22 मील दूर आचार्य महाराज ने आहारचर्या की। इस प्रकार से आचार्य महाराज धीरे धीरे वहां से विहार करते हुए और एक अमरपाटन के रास्ते से आचार्य महाराज अब सिद्ध क्षेत्र की ओर, द्रोणगिरी की ओर आने का मन बनाते हैं। इधर बहुत से जो कि उनके दर्शन करने के लिए आया करते थे। एक जो कि वर्णी नाम से, एक उपनाम से प्राप्त विद्वान, जो कि पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय की जिनके द्वारा राष्ट्रभाषा में टीका यानी हिंदी भाषा में टीका रची गई थी, वह उनके चरणों में आते हैं और निश्चय व्यवहार की चर्चा आचार्य महाराज से करते हैं। उसी समय आचार्य महाराज के द्वारा उनके बहुत से प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया जाता है। अब कई निश्चय व्यवहारी लोग आचार्य महाराज के चरणों में जो कि एकांत मत को रखते थे, वह भी अब बहुत मात्रा में आचार्य महाराज के श्री चरणों में आने लगे। आचार्य महाराज के चरणों में आकर बहुत बार इन चर्चाओं को करते हुए संतुष्ट होकर गुरु महाराज के श्री चरणों से जाया करते थे और आचार्य महाराज हमेशा उनके लिए इस प्रकार से अपने संग को अपने उपदेश के माध्यम से ऐसे कई गूढ़ रहस्यों को खोला करते थे। अब आचार्य महाराज धीरे धीरे इस बुंदेलखंड की धरती पर और भी तरह तरह के प्रभावना उनके द्वारा किस प्रकार से की गई, आगे आप सुनेंगे। अब उनके श्री चरणों में बहनों को किस प्रकार से व्रत दिया जाता है कि चूंकि प्रथम उनकी ही बहनें ने जो कि व्रत लेकर आचार्य धर्मसागर जी के पास पहुंच गए थे, अब आगे जाके किस प्रकार से उनकी और भी दीक्षाएं होती हैं बुंदेलखंड की धरती पर। अब आचार्य महाराज किस प्रकार से कुंडलपुर में आगे दीक्षाएं देते हैं। आचार्य महाराज के द्वारा जब कुंडलपुर का चतुर्मास, प्रथम चातुर्मास किया गया, तब आचार्य महाराज ने अपने शिष्यों में से 2 दीक्षाएं और दी। 2 नवंबर 1976 के दिन भीमसेन जी जो कि ब्रह्मचारी, आपको पता था, जो छूट गए थे उस समय क्षुल्लक दीक्षा में, और दमोह के निवासी देवचंद जी को क्षुल्लक दीक्षा दी गई, जिनका नाम क्रम से दर्शन सागर जी जो कि अभी वर्तमान में भूतबली सागर है और क्षुल्लक चारित सागर रखा गया। इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा अब पुनः संघ में और भी दीक्षाएं दी जाने लगी। अब धीरे धीरे संघ की वृद्धिगत होने लगी। अब आचार्य महाराज के द्वारा और किन किन को व्रत प्रदान किए गए, आगे अपन सुनेंगे। आज इतना ही रखते हैं। इस प्रकार से आचार्य महाराज का कुंडलपुर के बड़े बाबा के प्रति जो समर्पण बढ़ा, बड़े बाबा के प्रति समर्पण बढ़ना, इधर बड़े बाबा के द्वारा छोटे बाबा का संग बड़ा करना, दोनों ही एक दूसरे के पूरक बनते गए। उधर कुंडलपुर का मानो इतिहास बदलने लगा। अब धीरे धीरे कुंडलपुर लोगों की निगाहों में आता हुआ अब उन्नति को प्राप्त करता था, उन्नति को प्राप्त होने लगा। तो इधर बड़े बाबा की कृपा से आचार्य महाराज का संग भी उन्नत होने लगा। दोनों ही अब एक दूसरे के किस प्रकार से पूरक बने, आगे अपन सुनेंगे कि आचार्य महाराज के द्वारा किस प्रकार से उस और कुंडलपुर के आसपास के क्षेत्रों में विहार करते हुए धौला, जय धौला की किस प्रकार से आचार्य महाराज ने उस सागर नगरी के अंदर वाचना की। अब उनके प्रथम शिष्य के रूप में अब मुनि दीक्षा किनको प्राप्त होती है, उनके प्रथम शिष्य कौन बनते हैं और आगे जाके किस प्रकार से मुनि दीक्षा का क्रम प्रारंभ होता है। एक और कठिन परिस्थिति आपको कल सुनने को मिलेगी, जिसके अंदर आचार्य महाराज ने
उनके गुरु के द्वारा जब किशनगढ़, मदनगढ़ किशनगढ़ में एक आदिनाथ भगवान का जिनालय की नींव रखी गई थी, उसका पंचकरण करने के लिए किन कठिनाइयों में आचार्य महाराज उस पंचकरण तक पहुंचते, आप इसके लिए मानसिकता बनाए रखना। कल के दिन आपको इन चीज सब चुनने को सुनने को मिलेगा। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जाप कर ले, तैयार है, चलेगा। आप लोगों ने बधाई दे दी थी फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को? दी कि नहीं दी? नहीं दी। एक बात ध्यान रखना, उन्हें जरूर देना। अगर अपना ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम बढ़ाना चाहते हो, जो फर्स्ट सेकंड आए थर्ड आए ना, वो अभिमान नहीं करना, वो इस अभिमान से बचना, लेकिन आपको जरूर उन्हें बधाई देना, क्योंकि इससे आपका ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम बढ़ता है। अपन किसी ज्ञान की प्रशंसा करना और ज्ञानी की प्रशंसा करना, हमेशा इस बात का ध्यान रखो। इस बात को अगर आप चाहते हो ज्ञान को बढ़ाना, तो हमेशा उस ज्ञानी के लिए जिन्होंने इस चीज को पाया है। और आगे भी आपको एक और बात सोचिए, कल से अभी मन बनाए, देखेंगे क्या होता है। कल से 5 प्रश्न आपको दोपहर में दिए जा सकते हैं, उसका उत्तर शाम की गाथा में हो सकता है। क्या? जो 5 प्रश्न आपको कल दोपहर में भेजे आएंगे, उसकी उत्तर जब प्रवचन शाम को ये होगी गाथा, उसमें होंगे। और आपको बाद के 5 या 10 मिनट मिलेंगे जिसमें आपको सही उत्तर भेजना है गाथा के बाद। ठीक है? ऐसा सोचा है जिससे आप सावधानी पूर्वक सुन सको कि क्या महाराज ने कहा। ठीक? जो प्रथम जल्दी उत्तर भेज के सही उत्तर देगा, उसके लिए फिर विचार करेंगे क्या करना है। ठीक? चलिए सीधे बैठिए, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन प्रसन्न। ठीक है? आंखें बंद करिएगा। आप लोग ऐसे आंखें खोल के ना देखो, चश्मे उतार लो। चश्मे की जरूरत क्या है जब आंखें ही बंद कर ली तो? वैसे ही बंद हो गई चश्मा उतरते ही, आधी तो बंद हो गई, आधी में बंद कर लो। ठीक? चलिए मन को प्रसन्न करते हुए पंच परमेष्टि का ध्यान करेंगे। आप 5 चक्रों पर, आज्ञा चक्र, शीर्षासर चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र और नाभि कमल। ठीक? ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः,
ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। 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 ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः।
ओम ह्रीं अरम अस्या उशनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उशनमा ओम ह्रीं अरम अस्या उशनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उशनमा ओम ह्रीं अरम अस्या उशनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उशनमा ओम ह्रीं अरम अस्या उशनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उशनमा ओम ह्रीं अरम अस्या उशनमा ओम ह्रीं ओम ह्रीं पंच परमिष्टि भगवान की दोनों हाथों को अच्छे रगड़ते हुए पूरे शरीर को ऊर्जा से मिक्स करें शेष ऊर्जा। चलिए भक्ति कर ले। मंगल मंगल होय जगत में मंगल होय जगत सब मंगलमय होय सब इस धरती के हर प्राणी का इस धरती के मन मंगलमय होय जिन गुरुदेव ने धर्म दिया है जिन गुरुदेव ने उनका मंगल होय जिस जननी ने जन्म दिया है जिस जननी ने उसका मंगल होय पाला पोषा और पढ़ाया पाला पोषा और उस पिता का मंगल होय मन का सब संताप मिटे अरु मन का अंतर उज्ज्वल होय राग देश ओ मोह मिट जावे राग देश मोह मिट
आत्म निर्मल होय आत्म प्रभु का मंगल गान करे सब प्रभु का पापों का क्षय होय इस जग के हर प्राणी का हर इस जग के हर प्राणी का दिन मंगलमय होय गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल गुरु हो मंगल प्रभु हो धर्म सुमंगल होय माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय मंगलमय हो प्रात हमारा मंगल रात सुमंगल होय जीवन का हर क्षण हर पल की जीवन के हर क्षण हर बात सुमंगल होय घर घर में मंगल छा जाए घर घर में जन जन मंगल होय मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो सब जन में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव सब में हो सद्भाव सब में हो सद्भाव जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकल सो वाणी मस्तक धरे सदा दे तू हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रे ज्योति। आप तक 17, 18, 19 का पाठ पहुंच गया होगा। इसकी परीक्षा रविवार को होगी। आप लोग ध्यान से इस पाठ को तैयार कर ले, ठीक है। आप तक ऑडियो भी पहुंच गया होगा, वीडियो भी पहुंच गया होगा, ठीक। इस बार अब आपको 5 प्रश्न कल से दोपहर में आएंगे और शाम को आपको उनका उत्तर खोज लेना है, सुनते सुनते खोज लेना, ठीक। तो आप अपनी खोज ध्यान रखना, ठीक। कल से जो 5 उत्तर पहले उसका उत्तर भेजेगा उसके लिए अपन समझेंगे क्या करना। चलिए जिनवाणी की स्तुति कर ली। काय